खनन कर रही चीनी कंपनियों के काफिले पर अटैक हुआ है। बलूच विद्रोहियों ने चीनी खनन प्रोजेक्ट के काफिले पर हमला किया है। पाकिस्तानी सुरक्षा के बीच से गुजर रहे काफिले पर यह हमला किया गया। 29 गाड़ियां थी जिसके काफिले पर क्वेटा कराची हाईवे पर अटैक हुआ है। और साथ ही बताएं कि हमले में 8 पाक सुरक्षा कर्मियों के घायल होने की खबर भी सामने आई है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। जितना बड़ा प्रांत है उतनी ही बड़ी मुसीबतों को वो झेल रहा है, क्योंकि बलूची नागरिक 1948 से ही पाकिस्तान शासन के खिलाफ है। ऐसे में आजादी के लिए अब भी लड़ रहा है। बलूचिस्तान के लोग सीपीईसी और उसकी आड़ में जो खनिज संसाधनों का दोहन हो रहा है उसको लगातार विरोध भी करता आया है, लेकिन उसी की आवाज को दबाने के लिए पाकिस्तानी सेना और पुलिस की बर्बरता जारी है। अब बलूच विद्रोहियों ने सेना के सोना और तांबा के भंडार वाले सेंदक माइन पर काम कर रहे चीन के प्रोजेक्ट पर जबरदस्त हमला बोल दिया है। जानकारी के मुताबिक संदेक को जाने वाली सप्लाई के काफिले पर यह हमला किया गया है और मेटलर्जिकल कॉरपोरेशन ऑफ चाइना इस खदान में खनन का काम कर रही थी। पाकिस्तानी सुरक्षा के बीच 29 गाड़ियों का काफिला है जो कि गुजर रहा था और मगुचर के होकर गुजरने वाली क्वेटा कराची हाईवे पर अटैक किया गया। और आपको बताएं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा खनिज पदार्थ भंडार है। चीन की कंपनियां खनन करके वहां की सारी पूंजी लूट रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2002 में चीनी कंपनियां बलूचिस्तान में खनिज की माइनिंग कर रही हैं। साल 2017 में 5 साल के लीज को बढ़ाया गया था और हर साल तकरीबन 25 टन सोना और 12 से 15 हजार टन तांबा का खनन वहां पर होता है। ये चीनी कंपनियां इस मुनाफे का आधा हिस्सा यानी कि 50% खुद रखती हैं, 48% पाकिस्तान को देती हैं और केवल 2% बलूचिस्तान को मिलता है। पाकिस्तानी सुरक्षा के बीच से ये काफिला गुजर रहा था। 29 गाड़ियां इस काफिले में मौजूद थी। क्वेटा कराची हाईवे पर ये अटैक देखने को मिला। हमले में 8 पाकिस्तानी पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। तो चीन जिस तरीके से लगातार ये खनन कर रहा है, पाकिस्तान यहां पर उसको सुरक्षा दे रहा है, उसी बीच से काफिला गुजरा जिसमें ये हंगामा भी देखने को मिला। हमले में 8 पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी हैं जिनके घायल होने की भी खबर है। चीनी कंपनियां हैं जिसका ये काफिला जिस पर यह पूरा अटैक हुआ है। पाकिस्तानी सुरक्षा के बीच इतना बड़ा हमला वहां पर देखने को मिला। चीन की ये चाल है, पाकिस्तान कंगाल है। चलिए इसी से जुड़ी कुछ और अपडेट्स आपको बताते हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। ऐसे में बलूचिस्तान में पाकिस्तान का सबसे बड़ा खनिज भंडार भी है। चीनी कंपनियां खनन करके आपको बताएं बलूचिस्तान को लगातार लूटने में लगी हैं। ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको समझाने की कोशिश कर रही हैं। 30 साल से चीनी कंपनियां यहां पर दोहन कर रही हैं। 2002 की बात करें तो चीनी कंपनियों ने खनिज की माइनिंग यहां पे शुरू की थी और 30 साल से चीनी कंपनियां यहां पर दोहन कर रही हैं। 2017 की बात करें तो 5 साल के लिए लीज को यहां पर बढ़ा दिया गया था और साथ ही हर साल तकरीबन 25 टन सोने का यहां पर खनन किया जाता है। हर साल 25 टन सोना और ऐसे में 12,000 से लेकर 15,000 टन तांबा है जिसका खनन किया जाता है। 25 टन सोना, 12 से 15,000 टन तांबा है जिसका खनन यहां पर किया जाता है। चीनी कंपनियां आपको बताएं 50% मुनाफा खुद रखती हैं, 48 पाकिस्तान ले लेता है और 2% बलूचिस्तान को मिलता है, जिसके चलते यहां पर ये नाराजगी बलूचिस्तान की ओर से देखने को मिल रही है। ये देखिए सिर्फ 2% बलूचिस्तान को मिलता है, 48% आपको बताएं कि पाकिस्तान को मिलता है। यानी कि बलूचिस्तान की पूरी नाराजगी जिसके चलते ये देखने को मिल रहा है। निपुण आपके पास मैं आना चाहूंगी, लिमिट टर्म में दर्शकों को बताइए कि क्या ये बलूचिस्तान की नाराजगी है कि 2% उनको मिलता है, इसके चलते ये हमला यहाँ पर किया गया? देखिए अर्षा, ये तो है ही एक विषय, 2-3 विषय यहाँ पर है। जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा कि 1948 से यहाँ पर है। एक्चुअली क्या था कि ये 4 रियासतें थी जिसमें एक थी रियासत कलात। तो कलात के जो मीर खान थे वो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान से विलय करें, लेकिन था क्या कि जिन्ना की कूटनीति कह लीजिए या चालाकी कह लीजिए, जबरदस्ती सेना को गिरफ्तार करवा लिया गया सेना के माध्यम से और फिर उनसे जबरदस्ती साइन कराए गए थे विलय पत्र के ऊपर। लेकिन तभी उनके भाई ने विद्रोह किया और तब से वो विद्रोह चलता आ रहा है। बीच में कई बार बढ़ता है, कम होता है। 2012 से लगातार अभी चल रहा है। 2012 से ये जो विद्रोह है रुका नहीं है। इसमें एक मुख्य वजह जो है वो आपका सी पैक है। सी पैक क्यों है? जब 2013 में चीन जो है बीआरआई लॉन्च करता है, बीआरआई का एक प्रोजेक्ट सी पैक बनाता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर, और उसको काशगर यानी कि काशगर आपका चीन से और आपका ग्वादर यानी कि पाकिस्तान से, पाकिस्तान का बलूचिस्तान से, उससे क्या करता है वो लिंक करता है
और लिंक करके 3,214 किलोमीटर लंबा सी पैक की बात करता है। पहले ही क्या था कि बलूची परेशान थे, बलूची इसलिए परेशान थे कि जो बलूचिस्तान है वो पाकिस्तान के टोटल एरिया का सबसे बड़ा करीब 44% लैंड जो है वो आपका क्या है, अब बलूचिस्तान का क्षेत्र है। लेकिन वहां पर आबादी रहती है केवल 4%। लेकिन था क्या कि पाकिस्तान चीन के आने से पहले ही वहां पर सिंधी और पंजाबियों को बचाना शुरू कर दिया था, जिससे क्या हो कि बलूची अपने ही रेंज में, अपने ही एरिया में क्या हो जाए, माइनॉरिटी हो जाए। लेकिन बलूचिस्तान जो है ये बहुत ही क्या है, आपका जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स तत्व जो होते हैं उनके बड़े वहां पर भंडार हैं, केवल सोना ही नहीं, यूरेनियम है, थ्योरियम है, इस तरह के भी वहां पर क्या है, बहुत सारे क्या है कि ऊर्जा के, एनर्जी के, खनिज के क्या सोर्सेज हैं। अब पाकिस्तान उनका दोहन करना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान के पास इतने फंड नहीं थे कि उनको दोहन कर सके। तब पाकिस्तान क्या करता है कि चीन के साथ में सीपैक की योजना बनाता है कि सीपैक के माध्यम से एक तो क्या होगा, चीन और पाकिस्तान फिजिकली कनेक्ट हो जाएंगे। यानी कि आज चीन जो है, चीन ने पाकिस्तान को अपनी फिजिकली कॉलोनी बना लिया है वाया द सीपैक। और दूसरा, सीपैक के माध्यम से चीन कहीं ना कहीं और पाकिस्तान दोनों मिलकर वो बलूचिस्तान के रिसोर्सेज को क्या कर रहा है, एक्सप्लोइट कर रहा है, दोहन कर रहा है। उन सारों को जैसे आपने कहा 50% चीन ले जाता है, 48% पाकिस्तान को मिलता है, मात्र 2% बलूचिस्तान। और यहां पर फिर वो कॉन्सेप्ट आता है धरती के पुत्र, कि जिसकी धरती का संसाधन है उसी को विकास करने के लिए नहीं मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है गुस्सा और चरम पर होगा। जहां बलूची पहले केवल सिंधी और पंजाबियों से परेशान थे, आज वहां जगह जगह आपको चीनी कॉलोनी देखने को मिलेंगी, चीनी होटल देखने को मिलेंगे, चीनी गाड़ियां, चीनी सैनिक देखने को मिलेंगे। उससे बलूची बहुत ज्यादा परेशान है। दूसरा, उनके रिसोर्सेज का लाभ उनको मिल नहीं रहा है। तीसरा क्या है कि गवादर पोर्ट जैसे बनता है, उसका एक आपका इंटरनेशनल स्टेज के तरफ तैयार किया जा रहा है। इससे क्या है कि जो वहां पर फिशरमैन है, जो मछुआरे हैं, उनको बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, जो बलूचियों को। और बलूचियों को मछलियां पकड़ने के लिए दूर सी में जाना पड़ रहा है। उनके पास उस प्रकार की बोट नहीं है कि वो डीप सी में जाके मछलियां पकड़ सके। दूसरा क्या है, गरीबी का ये आलम है कि जो वहां की बलूचिस्तान की जो पूरी वायु आप देखेंगे, वेदर देखिए, वो शुष्क वेदर है। और शुष्क वेदर में वहां पे हॉर्टिकल्चर का जो क्रॉप है वो आपको देखने को मिलेगा। और वो उतना पैसा से कमा नहीं पाते कि बहुत ज्यादा मोटा अर्न कर पाए। मछली एक साधन था, वो उनसे छिन गया है। जो वहां के रिसोर्सेज थे वो उनसे छीन लिया गया है। तो बलूची विद्रोह नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। और मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आने वाला समय जो है वो बलूचिस्तान को लेकर पाकिस्तान को चिंता बहुत ज्यादा डालेगा। और बलूचिस्तान की जो हम बात कह रहे हैं, जो 71 में बांग्लादेश अलग हुआ था पाकिस्तान से, मुझे लगता है कि ऐसे उससे कई ज्यादा बड़े हालात बलूचिस्तान में इस समय बने हुए हैं। और कल को हो सकता है कि थोड़ा बलूचियों को अगर समर्थन मिल जाए बाहर से, तो मुझे लगता है कि बलूचिस्तान भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहेगा। बिल्कुल निपुण मेजर जनरल अनुज माथुर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। अनुज माथुर जी, जिस तरीके से चीन लगातार खनन करके पूंजी लूटे जा रहा है, या परसेंटेज भी यहाँ पर बेहद कम दे रहा है दोनों ही देशों को, ऐसे में पाकिस्तान उसको यहाँ पर शह दे रहा है, पूरी सिक्योरिटी दे रहा है, बलूचिस्तान का गुस्सा लाजमी है और ये हमला भी कहीं ना कहीं उसी का रिटेलिएशन था एक तरीके से। वर्षा, देखिए क्या हो रहा है। एक तो आपके मुंह से बात निकली दोनों देशों को, तो ये मुझे लगता है ये आपके जो बात निकली है वो बिल्कुल सही होने वाली है कुछ समय में। और बलूचिस्तान, जैसा कि निपुण कह रहे थे, अलग देश बन जाएगा बहुत जल्दी, बनने जैसी संभावनाएं वहां पर हो रही हैं। एग्जैक्टली जो 1971 में बंगाल की हालत थे पूर्वी पाकिस्तान के, वही हालात आज की तारीख में बलूचिस्तान में है। और न केवल बलूचिस्तान बल्कि खैबर पख्तूनख्वा और पीओजे में भी वही हालात है। पीओजे के तो खैर हमारा हिस्सा है, हम लेंगे उसको अपने आप। अच्छा, जहां तक प्रश्न, देखिए ये जो हमले चाइनीज के ऊपर या चाइनीज वर्कर्स के ऊपर हो रहे हैं, वो इस बात का बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन है कि चाइनीज को बलोच पसंद नहीं करते। लेकिन पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो ये है कि चाइना को किसी भी तरह से अपील करें। वजह क्या है? वजह यह है कि आज का जो अंतरराष्ट्रीय माहौल अगर आप देखें, सिचुएशन आज, अगर आप जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन आज आप देखेंगे, तो आपको पता पड़ेगा कि पाकिस्तान अलग थलग पड़ा हुआ है कई कारणों से। एक तो कारण यह है कि उनकी यूटिलिटी जो है कई देशों के सोच से कम हो गई है, अमेरिका की खास करके, कि नो मोर, दे डोंट रिक्वायर पाकिस्तान एनी मोर। तो पहली बात। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट
टेररिज्म का एपिसेंटर है। और आज के विश्व की जो जो मान्यता है, जो सोच है, जो विचार है, माइंड सेट है, वो ये है कि वो टेररिस्ट एक्टिविटीज को टॉलरेट कम करते हैं या नहीं करना चाहते हैं टॉलरेट। तो जब उनको पता पड़ता है कि हर टेररिस्ट एक्टिविटी दुनिया के किसी भी कोने में हो रही है, अभी अमेरिका में शूट आउट हुआ, वो जो आर्मी पर्सन था जो कि अमेरिका में जिसने किया ये शूट आउट, वो उसका बैकग्राउंड वो पाकिस्तानी। तो आप ये देखेंगे कि हर एक्टिविटी, तो उसकी वजह से पाकिस्तान के पास कोई और चारा नहीं है सिवाय चीन का हाथ थामने के। उनको लेकिन इस बात का शायद समझना नहीं चाह रहे, क्योंकि ये मैं बात मानता नहीं कि इतने बड़े बड़े लीडरान वहां पर बैठे हैं, उनको पता नहीं होगा ये बात कि चाइना का काम करने का तरीका क्या है। चाइना किसी का दोस्त नहीं है, न था, न होगा, न हो सकता है। चाइना एक बहुत चालाक मुल्क है और उनका काम करने का तरीका सिर्फ यह है कि वो किसी भी देश में जाकर के, चाहे वो BRI हो या कोई और इनिशिएटिव हो, उसके थ्रू उनको वहां जाकर के अपना इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको डेट ट्रैप में फंसाते हैं, उनकी उनके जो 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 रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं, और फिर उसको वो अपना एक एक वर्चुअल कॉलोनी बना देते हैं। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान जो है आज की तारीख में चाइनीज कॉलोनी बनने की तरफ बहुत तेजी से अग्रसर है, पूरी तरह उनके ऊपर डिपेंडेंट है। और यही वजह है कि वो अपने खुद के देश की सो कॉल्ड हिस्सा जो बलूचिस्तान है, उसकी आवाज न सुन के, उसके सेंटिमेंट्स को ना समझ के चाइनीज की तरफ बढ़ा हुआ है, क्योंकि उनको पता है कि उनका खाना पीना जो भी है वो सब चाइना से आ रहा है। 8 लाख करोड़ का उनके ऊपर चाइना का लोन है। 8 लाख करोड़, इतनी पाकिस्तान की GDP नहीं है जिससे ज्यादा उनका उसके ऊपर लोन है। तो उनको उनकी मजबूरी है कि वो चाइना की हर बात माने। लेकिन बिल्कुल। अब जो बलोच, एक सेकंड हर्षा, एक सेकंड, और जो बलोचिस्तान के जो लोग हैं उनको ये पता लग गया है कि उन्हें इस एक्सप्लॉयटेशन को रोकना है, और वो इसके खिलाफ आवाज उठा रहे। बट अनफॉर्चुनेटली जो आवाज उठती है उसको दबा दिया जाता है। 25,000 के लगभग बलोच लोग जो हैं वो गायब हैं। अभी आपने सुना 4% टोटल पॉपुलेशन है, उसमें से बिल्कुल 25,000 लोग, बिल्कुल, डिस्ट्रीब्यूशन क्योंकि की भी ये हमने लोग बात हैं। की थी। लगातार यहाँ पर शय पाकिस्तान चीन को दिया चला जा रहा है।